एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे वीमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इजिप्ट को HAL तेजस बेचने को लेकर खबर निकलकर सामने आ रखी है। 2-3 महीने पहले हम लोगों ने खबर सुनी थी कि ये प्रोजेक्ट किया गया है इजिप्ट को, और इजिप्ट के द्वारा अपने पुराने एयरक्राफ्टों को, ट्रेनर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और कुछ 100 की संख्या में एयरक्राफ्ट इजिप्ट को खरीदने थे। इजिप्ट की कंपनी, उनकी सरकारी कंपनी है, उसके द्वारा इसमें से 70 की संख्या में खुद ही बनाना था। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहते थे। तो अब ये क्लियर हो गया है कि साउथ कोरिया के एयरक्राफ्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट चला गया है। KA-50 जो कि मलेशिया में भी तेजस के हाथ से या HAL के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छीना हुआ है, वो उसने फिर से इजिप्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया है। 70 की संख्या में इजिप्ट खुद बनाएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत, और 30 की संख्या में लोग डिलीवर करेंगे साउथ कोरिया की कंपनी। और इसके लिए MOU भी हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया गया है। तो एक और हार तेजस के लिए, कोई बात नहीं, हम दूसरे देश को बेचने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो साउथ कोरिया का एयरक्राफ्ट है, उसका जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा मेच्योर है तेजस के मुकाबले, पर तेजस उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अच्छा एयरक्राफ्ट है, ये मैं अभी भी कहता हूँ। अब बात करते हैं इसराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है जनरल रोबोटिक्स। उसके द्वारा एक पिटबुल नाम का रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन बनाया जाता है, जो कि किसी भी व्हीकल में लग सकता है या किसी शिप में लग सकता है। तो भारतीय आर्मी और भारतीय नेवी अब इसको खरीदने वाली है, ऐसा इस कंपनी के द्वारा कहा गया है, एक प्रेस रिलीज में कहा गया है। इसका ट्रायल भी करके देखा गया है। इसको आप इस प्रकार का मशीन गन समझ सकते हैं जिसको कि रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। इसको जो कमांड दिया जाएगा, जिस टारगेट को हिट करने के लिए कहा जाएगा, ये उसकी तरफ मुड़ के उस टारगेट को हिट कर सकती है। अब तो इसमें AI का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ये ऑटोमेटिक अपने दुश्मन को ट्रैक करके उसको हिट कर सकती है। इसके अलावा इसमें जो अभी लेटेस्ट वाले वेपन सिस्टम में ड्रोन को मार गिराने की क्षमता भी आ गई है, उसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों मिल रहा है। तो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के द्वारा अब इसका आगे इस्तेमाल किया जाएगा, इसको खरीदने का प्रयास किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जापान की। जापान के द्वारा भारत के AMCA प्रोग्राम में हेल्प करने के प्रस्ताव सामने रखा गया है। जापान के एम्बेसडर के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनके F2 को रिप्लेस करने के लिए, जो कि 2030 के बाद उनको रिप्लेस करना है, तो कोई एयरक्राफ्ट चाहिए, जिसके लिए वो खुद भी डेवलप कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। हालांकि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं F-35, पर खुद का एयरक्राफ्ट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वो खुद भी लगे हुए हैं भारत के सामने, साथ में डिज़ाइन करने के लिए, साथ में डेवलप करने के लिए और साथ में मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रस्ताव उन्होंने सामने रखा हुआ है। देखना यह है कि भारत इस पर क्या डिसीजन लेता है। इसके अलावा वो वॉरशिप के लिए भी कह रहे हैं और सबमरीन के लिए भी कह रहे हैं कि हम साथ में डेवलप कर सकते हैं। सबमरीन से उनका आशय ये लग सकता है कि जो प्रोजेक्ट 75I के तहत सबमरीन बनाने हैं भारत को, उसके लिए विदेशी पार्टनर हम ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि जापान उसके लिए अच्छा पार्टनर साबित हो, क्योंकि उनके पास जो सबमरीन है उसमें वर्किंग AIP भी मौजूद है। यही नहीं, जापान 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे भी काम कर रहा है। उसके लिए उसने UK और इटली के प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है। बात कर लेते हैं टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड की, जो कि टाटा के टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड और बोइंग के इंडिया वाले ब्रांच का कोलैबोरेशन है, और इसके द्वारा अपाचे के फ्यूजलाज बनाए जाते हैं। विश्व में जितने भी अपाचे अब डिलीवर हो रहे हैं, वो उसके फ्यूजलाज इसी फैसिलिटी से होकर जाते हैं, जो कि हैदराबाद में है। अब भारत के लिए, भारतीय आर्मी के लिए जो 6 अपाचे का ऑर्डर दिया गया, अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया गया है, उसके फ्यूजलाज का पहला फ्यूजलाज बनने लगा यहाँ पे, और उसको बाहर अब निकाल दिया गया, रोल आउट हो चुका है। इसके बाद ये फ्यूजलाज अमेरिका पहुंचेगा और उसमें फाइनल असेंबली की जाएगी। इसके अलावा छोटे मोटे और कंपोनेंट इस फैसिलिटी के द्वारा बनाए जाते हैं, फाइनल असेंबली यहाँ पर नहीं होती है। तो इसका पहला फ्यूजलाज जा चुका है, 5 और फ्यूजलाज बनाए जाएंगे, एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया इस फैसिलिटी के द्वारा, इस कंपनी, इस जॉइंट वेंचर के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि इस फैसिलिटी के द्वारा 200 से ज्यादा फ्यूजलाज अभी बनाए जा चुके हैं, और विश्व में सभी फ्यूजलाज इसी फैसिलिटी के द्वारा अब डिलीवर किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं रशिया अमेरिका भारत के रिश्तों की। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा वही राग अलापा गया है जो कि चीन के द्वारा अलापा जा रहा था, कि अमेरिका भारत को सिखा रहा है और चीन के खिलाफ भड़का रहा है। अब रशिया के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि नाटो के द्वारा भारत के साथ ऐसा कोलैबोरेशन किया जा रहा है, ऐसा जुड़ाव रखा जा रहा है, या ऐसा भारत को सिखा रहा है, जिससे कि चीन और भारत के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि अन्य देशों को भी नाटो के द्वारा यही चीज की जा रही है, और
एलआई बनाने के झांसे से या एलआई बनाने के एक तरीके से ये भारत को भड़का रहे हैं चीन के खिलाफ। तो भारत को चीन के खिलाफ भड़काना ये बहुत कोई छोटी बात नहीं है। असल में चीन जिस हिसाब से हमारे साथ व्यवहार रखेगा, भारत उसी प्रकार का व्यवहार रखेगा। अभी तक तो भारत क्यों नहीं भड़का था? जब चीन के द्वारा ज्यादा सर से पानी ऊपर उठ गया है, अब चीन को बताया जा रहा है। और चीन का साथ तो रशिया देगा ही, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार चीन के साथ उनका होता है, भारत के साथ भी होता है। पर अभी के समय में भारत का जो झुकाव है वो वेस्टर्न कंट्री और अमेरिकन कंट्री की तरफ ज्यादा हो रहा है। पर फिर भी भारत रशिया को साधे हुआ है। पर इस प्रकार के छोटे मोटे वक्तव्य रशिया के द्वारा बीच बीच में दे ही दिए जाते हैं। इसमें भारत के खिलाफ कोई चीज नहीं कही गई है, इसमें वेस्टर्न कंट्री, नाटो और अमेरिका के खिलाफ चीजें कही गई, पर स्वर जो है वो चीन वाले ही हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो से हम किस बारे से चाहो कमेंट बॉक्स में जोड़ लीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।